बहुत समय पहले की बात है। चाइना के एक गांव में 3 हंसते हुए मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया। उनसे कभी कोई पूछता तो वो कोई जवाब नहीं देते। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए बिच्छू के नाम से जाना जाता था। वे तीनों बस एक ही काम करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना शुरू कर देते। वे अपने पूरे मन और तन के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना कोई उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वो जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वो पूरे चाइना में फेमस होते गए। 3 हंसते हुए बिच्छू, 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते और उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने ऐसे प्रचार नहीं किया कि जीवन का उद्देश्य केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे कि जैसे उन्होंने ब्रह्मांड को मजाक समझ लिया हो। उन्होंने एक भी शब्द उपयोग किए बिना पूरे चाइना को हंसी के समंदर में डुबा रखा था। लोग उनसे उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते, तो इसलिए उनका नाम बन गया 3 हंसते हुए बिच्छू, 3 लाफिंग मॉन्क्स। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक बिच्छू की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई होगी तो बाकी 2 ज़रूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी उन लोगों को रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों बिच्छू तीसरे की लाश के पास खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन उन बिच्छुओं ने लोगों से पहली बार बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि हम में से पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और उसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये बरसों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का पूरा आनंद लिया। इसको अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मरे हुए बिच्छू के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि केवल 2 बिच्छू ही मजाक नहीं कर रहे थे, वह तीसरा भी हंस रहा था। चीन में ये परंपरा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना उतारने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही ना हो सकी। मैंने अपने अंदर कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा पाक और ताज़ा होती है, इसलिए मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर को आग लगाई तो गांव वालों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था। वो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगी कलर में बदल गए और ये देखकर पूरा गांव एक बार फिर जोर जोर से हंस पड़ा। तो इस तरह से वे तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसाकर चला गया। और यह देखकर दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई हंसी आखिरी हंसी थी।